अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो कोऑर्डिनेशन क्या होती है? द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ये जैसे कि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, अनदर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, while chemical coordination is brought about by endocrine system in our body. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपको बेस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल दी हुई है कोऑर्डिनेशन की आपकी बुक में, in which the muscles work together during movement. For example, when a boy runs to catch a ball. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई भी लड़का एक बॉल पकड़ने के लिए रन करता है तो ही यूज़ 100 ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म, लेग्स एंड बैक। तो बहुत सारे अपने मसल्स यूज़ करता है। हिज नर्वस सिस्टम आल्सो वर्क्स ड्यूरिंग दिस। सो ऑल द सिस्टम्स दे आर कोऑर्डिनेटेड। तो इस हर काम में कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। सो अगर हम ये देखें कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स मैंने आपको बताई हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम इन आवर बॉडी. So animals have both the nervous and chemical coordination in their bodies, while plants and other organisms have only chemical coordination. So सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या चीज़ होती है. कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स. यानी कोऑर्डिनेटेड एक्शन कोई भी होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टिमुलस. स्टिमुलस होता है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इन्वायरनमेंट में चेंज आ रही होती है, इन्वायरनमेंट में जो भी चेंज होती है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, ये सारे स्टिमुलाई होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि सनफ्लावर जो फ्लावर्स होते हैं सनफ्लावर प्लांट के, दे मूव टूवर्ड्स द सन. दिस इज़ द स्टिमुलाई, क्योंकि लाइट इज़ द स्टिमुलाई, जिसकी वजह से उसके जो फ्लावर्स होते हैं दे मूव टूवर्ड्स द सन. सिमिलरली आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको स्नेल जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको जब हम टच करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग प्रोड्यूस होती है स्नेल के अंदर. तो स्टिमुलाई होते हैं एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट. सिमिलरली रिसेप्टर्स जो होते हैं, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स. रिसेप्टर्स बेसिकली सेंस ऑर्गन्स होते हैं विच कैन डिटेक्ट द स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल, अगर हमें हीट फील होती है तो अगर हमें हीट लग रही होती है तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी स्किन होती है, वो उस चीज़ को फील करती है. अब हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ लेते हैं तो हमारी स्किन ही फील करेगी कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया. Similarly, sound waves जो होती हैं, they are detected by ears, light is detected by eyes, and chemical in ears are detected by nose. So हमारे अल्लाह ने हमें 5 sense organs दिए हैं, जैसे कि आपको पता है. So the organ, tissues और cell which are specifically built to detect particular type of stimuli, तो उनको हम receptors कहते हैं. जो किसी भी stimuli को feel करते हैं, detect करते हैं, उनको हम receptors कहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स. कोऑर्डिनेटर्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स एंड दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर पर्टिकुलर फंक्शन. यानी कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स से ऑर्गन इंफॉर्मेशन लेते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन्स को भेजते हैं ताकि वो एक्शन प्रोड्यूस करें. फॉर एग्जाम्पल, नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं विच एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर्स. सो दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड सेंड मैसेजेस बाय सिक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन इन ब्लड. मैंने आपको बताया कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं. उसके बाद इफेक्टर्स होते हैं. ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेते हैं कोऑर्डिनेटर से
and they produce certain response. For example, in chemical coordination, in nervous coordination, neuron carries message from coordinators to muscles and glands. Muscles and glands coordinator होते हैं nervous coordination में, जबकि chemical coordination में usually जो effectors होते हैं वो होते हैं bone and liver. अब रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं एंड वी मूव आवर हैंड इमीडिएटली, दिस इज़ द रिस्पॉन्स. सिमिलरली, मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द लाइट इज़ आल्सो अ रिस्पॉन्स. नर्वस कोऑर्डिनेशन के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इमीडिएट होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के रिस्पॉन्सेज इमीडिएट नहीं होते, दे आर स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेस. अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है. अभी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन होती है द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ बॉडी टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली. और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है. और जो भी कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स होते हैं उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर्स, रिस्पॉन्स लास्ट में आता है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स.